अगर देश के प्रधानमंत्री जी की कब्र खोदने की कोई बात करेगा तो हम सभी लोग भी तैयार हैं कि जेएनयू में जाके जेएनयू की कब्र खोदने के लिए। लोकतांत्रिक देश है तो यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, इस वजह से नहीं तो उनको सीधे जैसे सऊदी अरब में होता है खड़े चौराहे पे खड़े करके सीधे शूट आउट का ऑर्डर हो जाता है, वैसा ही करना चाहिए इनके साथ ही। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं कि हम उनको कोर्ट में ले जाए, वो दोषी है, उनको तत्काल प्रभाव से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उनको तत्काल या तो शूट एंड आउट का ऑर्डर हो या सीधे फांसी देनी चाहिए। जेएनयू वालों का काम ही है, वहाँ के कुछ छात्र संघ के नेता ऐसे ही होते हैं, बच्चे जिनको कोई काम नहीं होता है। नहीं, मैं भी 2 वर्ष दिल्ली में था, वहाँ कोई भी घटना होती थी मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है, फिर भी बस मोदी योगी इनकी एक आइडियोलॉजी है भारत विरोधी, वही ये लोग कर रहे हैं। जो ये बुरहान वानी आतंकवादी था, उसने हमारे भाइयों बहनों को कश्मीर में इतने लोगों को मारा, कश्मीर में आतंकवादी मुजाहिद पैदा कर रहा था। अब उसके लिए इन लोगों को इतनी पीड़ा हो गई, मतलब इतनी पीड़ा हो गई कि ये लोग भारत विरोधी नारे लगाने लग गए, देश विरोधी नारे लगाने लगे। वीडियो वायरल हो रही है, बोला जा रहा है कि मोदी साहब की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। क्या लगता है कितना हद तक ठीक है ये? आज हम देशवासियों को देखने की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी को देश की जनता नहीं चुनकर इस गद्दी पे बैठा है ना, तो अगर देश के प्रधानमंत्री जी की कब्र खोदने की बात हो गई तो सिर्फ देश के प्रधानमंत्री जी की नहीं हो गई है, 125 करोड़ जनता की हो गई, हिंदुओं की हो गई है। जेएनयू के जो छात्र हैं, छात्र नहीं है, ये आतंकी मानसिकता के लोग हैं, देश विरोधी लोग हैं। इन्होंने जो शैक्षिक संस्थान को अय्यासी का अड्डा बना रखा है। हेलो भैया, क्या नाम है? आकाश प्रताप सिंह। क्योंकि आप भी एक युवा हैं और जेएनयू के अंदर कुछ युवाओं के द्वारा बोला गया है कि मोदी साहब की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पे। क्या लगता है कितना हद तक ठीक है ये? देखिए, जेएनयू में ये घटना ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, वहाँ पे भी पहले भी ऐसे नारे लग चुके हैं। कन्हैया कुमार ने कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे, और ये विरोध प्रदर्शन जो चल रहा है ये पूरी तरीके से गलत है। आपने देखा उमर खालिद, जिसको भारत अभी वो करेंटली जेल में है, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रिहाई पे रोक लगाई है। उमर खालिद तो सरजील इमाम, इन लोगों ने 2016 में बुरहान वानी को जब फांसी दी गई थी तो धरना प्रदर्शन किया था जेएनयू में और नारे लगाए थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब आप लोग खुद सोचिए, तो सबको सोचना चाहिए कि कहाँ तक ये जस्टिफाइड है। और जेएनयू जैसे अच्छे संस्थान में, मतलब जेएनयू में अगर वहाँ के छात्र इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये बहुत निंदनीय बात है। कि जेएनयू से जो बड़े बड़े नेता निकलते हैं वहीं से नेतागिरी शुरू होती है और वहाँ पे ऐसी बयानबाजी। देखिए, जेएनयू इज सेंटर ऑफ लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजिस्ट। वहाँ पे आप देखेंगे कौन नेता निकलता है वहाँ से, कन्हैया कुमार निकलते हैं, कन्हैया कुमार जी निकलते हैं, कन्हैया कुमार जैसे लोग नेता निकलते हैं वहाँ से। और ये जो उमर खालिद, सरजील इमाम जैसे लोग निकलते हैं, ये लोग हैं जेएनयू में। अब बताइए क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो कि जो ऐसी राजनीतिक जहर बो रहे हैं? इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पूरे छात्र समाज को बाहर आना चाहिए, एबीवीपी को बाहर आना चाहिए। इन लोग के विरोध में धरना दें, इन लोग को कानूनी प्रक्रिया से अंदर भिजवाएं। एफआईआर हुई है उन लोगों पे? बहुत अच्छी बात है, एफआईआर अगर दर्ज हो गई है तो बहुत अच्छी सराहनीय कार्य किया है सरकार ने। एफआईआर तो हुई है। जी। लेकिन क्या एफआईआर ठीक है कि एफआईआर के बाद ये चीजें रुक जाएगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। आप आगे पीछे भी अगर देखेंगे तो ऐसी घटनाएं आती रहती है। जेएनयू के कुछ ना कुछ बयानबाजी आती ही रहती है। देखिए, जेएनयू वालों का काम ही है, वहाँ के कुछ छात्र संघ के नेता ऐसे ही होते हैं, बच्चे जिनको कोई काम नहीं होता है। सुबह से शाम तक उनको बस धरना प्रदर्शन, उनके पास अन्य कोई काम नहीं है। मैं भी 2 वर्ष दिल्ली में था, वहाँ कोई भी घटना होती थी मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है, फिर भी बस मोदी योगी इनका एक ही मुद्दा है, मोदी शाह योगी का विरोध करना, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना, हिंदुत्व का विरोध करना। बाकी इनके पास अन्य कोई काम नहीं है। इनकी एक आइडियोलॉजी है भारत विरोधी, वही ये लोग कर रहे हैं। जो कि ये सामने विजिबल है, दिख रहा है आपको कि सरजील इमाम और उमर खालिद के लिए ये लोग धरना दे रहे हैं। जिन लोगों ने बुरहान वानी के मरने पे मतलब उसको जब फांसी की सजा सुनाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, तो ये लोग विरोध कर रहे थे वहाँ। बताइए, बुरहान वानी आतंकवादी था, उसने हमारे भाइयों बहनों को कश्मीर में इतने लोगों को मारा, रिक्रूट कर रहा था अंदर से लोगों को, यहाँ भारत में रिक्रूट कर रहा था, कश्मीर में आतंकवादी मुजाहिद पैदा कर रहा था। अब उसके लिए इन लोगों को इतनी पीड़ा हो गई, मतलब इतनी पीड़ा हो गई कि ये लोग भारत विरोधी नारे लगाने लग गए, देश विरोधी नारे लगाने लगे।
आपको बोलने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हाँ। बट उसके ऊपर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं भारत के लोगों को और जेएनयू वालों को समझना चाहिए। एब्सोल्यूट राइट नहीं है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हाँ। अगर आप इस तरीके से भारत विरोधी नारे लगाएंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा, ये निश्चित है। मतलब अगर आपको फ्रीडम आप मिली हुई है तो आप उसकी जो है इस तरीके से जो है फायदा न उठाएं। बिल्कुल गलत बात है। हाँ। जेएनयू वालों को तो समझना चाहिए, उन्होंने तो पढ़ाई करी होगी। हाँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसका आप गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। आप जेल जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, केस होगा, जाना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं कुछ, क्या लगता है? देखिए, ये लोग को जो भी करना है कर लें, हमारे मित्र हैं ये लोग। कुछ छात्र संघ के भी ऐसे लोग हैं, एबीवीपी निरंतर कार्य कर रही है, भारतीय जनता पार्टी, मोदी, शाह, योगी जी, जो भी भारत विरोधी शक्तियां हैं उनको किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। ये बात इन लोगों को समझ लेनी चाहिए। बाकी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो करें, लेकिन अगर इस तरीके की बात करेंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह एंड ऑल, जो भी ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। युवा इसका घोर विरोध करता है। जी, पूरा युवा समाज इनका घोर विरोध करता है। हाँ। ये बिल्कुल गलत है। ऐसे एजुकेटेड लोग जेएनयू जैसे अच्छे संस्थान में अगर वहाँ पे ये सब हो रहा है, ऐसी नारेबाजी हो रही है, तो बहुत ही निंदनीय है ये। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, जेएनयू कृत तो आपको याद ही होगा, अभी कुछ दिनों पहले वहाँ से एक 35 सेकंड की वीडियो वायरल हो रही है। बोला जा रहा है कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। क्या लगता है कितना हद तक ठीक है ये? देखिए, मोदी शाह की कब्र नहीं खुदेगी। हाँ। ये आज हम देशवासियों को देखने की जरूरत है। हाँ। क्योंकि जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी को देश की जनता नहीं चुनकर इस गद्दी पे बैठा है ना, तो अगर देश के प्रधानमंत्री जी की कब्र खोदने की बात हो गई तो सिर्फ देश के प्रधानमंत्री जी की नहीं हो गई है, 125 करोड़ जनता की हो गई, हिंदुओं की हो गई है। आज कहीं ना कहीं हमको जागने की जरूरत है। देश के प्रधानमंत्री जी पीएम है, आज उनकी उम्र 75-76 साल है। वो तो प्रधानमंत्री बन गए, उन्होंने, हम लोग उनके रहते ही सुरक्षित हैं। लेकिन जब वो नहीं होंगे, जब आज वो हम लोग उनके रहते में इतना दिक्कत हो गई है, ये लोग कह रहे हैं, तो जब ये नहीं होंगे जिस दिन, उस दिन ये लोग क्या करेंगे हम लोगों के साथ? मैं कह देना चाहता हूँ, ये जेएनयू के जो छात्र हैं, ये छात्र नहीं है, ये आतंकी मानसिकता के लोग हैं, देश विरोधी लोग हैं। इन्होंने जो शैक्षिक संस्थान को अय्यासी का अड्डा बना रखा है, जिन्होंने कहीं ना कहीं इसमें आतंकी संरक्षण का अड्डा बना रखा है, इसको हम सबको देखने की जरूरत है। आज जेएनयू नहीं रह गया। नेहरू जी की जो गलती थी उसको देश भुगत रहा है। उन्होंने जो धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया, वो कहीं ना कहीं आज देश को भुगतने का काम होगा। लेकिन हाँ, मैं कह देना चाहता हूँ, अगर देश के प्रधानमंत्री जी की कब्र खोदने की कोई बात करेगा तो हम सभी लोग भी तैयार हैं कि जेएनयू में जाके जेएनयू की कब्र खोदने के लिए। और ये पूरा हिंदुओं के खिलाफ ही वार है। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को चुने इतने लोग, तो पूरे लोगों के खिलाफ ही वार है, मतलब पूरे हिंदुओं को जागरूक होने की बात कर रहे हैं आप। भाई, जागना ही पड़ेगा। हाँ। अब ये समय वो नहीं है कि हम केवल देश के प्रधानमंत्री जी से उम्मीद करें और योगी जी से ही उम्मीद करें। हमारी भी अपनी कुछ जिम्मेदारियां, हमें भी अपनी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। हाँ। अब मोदी जी सदैव नहीं रहेंगे, योगी जी सदैव नहीं रहेंगे, लेकिन देश सदैव रहेगा। हाँ। तो देश के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जाग खड़े हो और देखें कि देश के अंदर कौन लोग जो अराजकता कर रहे हैं, जो देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, जो मोदी और अमित शाह जी की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, ऐसे लोग क्या देश हित में कभी खड़े हो पाएंगे? ये देश विरोधी लोग हैं, इन लोगों को इन्हीं की भाषा में जवाब देने की जरूरत है। ऐसे देश विरोधी लोगों के खिलाफ क्या करना चाहिए? इनके खिलाफ, देखिए, हम लोग होते, हमारे लोकतांत्रिक देश है। हाँ। तो यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, इस वजह से नहीं तो उनको सीधे जैसे सऊदी अरब में होता है, खड़े चौराहे पे खड़े करके सीधे शूट आउट का ऑर्डर हो जाता है, वैसा ही करना चाहिए इनके साथ। ये देश के, इनको आप जैसे अब जो आप देखिए, जो अफजल गुरु हो गए, जो कसाब जैसे लोगों को हम लोगों ने इस देश में, हमारी एजेंसियों ने पकड़ा, उसके बाद उनको 8 साल तक जेल के अंदर रखा, बिरयानी खिलाई गई। हाँ। तो उनको रखा गया, उसके बाद उनको 8 साल बाद न्याय दिया गया। हाँ। इंसाफ दिया गया। हम लोग जो पीड़ित थे उनको फांसी दी गई। लेकिन कहीं ना कहीं आज ऐसे लोगों की जरूरत नहीं कि हम उनको कोर्ट में ले जाए, वो दोषी है, उनको तत्काल प्रभाव से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उनको तत्काल या तो शूट एंड आउट का ऑर्डर हो या सीधे फांसी देनी चाहिए। ये देश में रखने लायक नहीं। हमारी जेल के कैदी उनसे बहुत अच्छे हैं। वो जो अंदर बंद है वो उतने खराब नहीं है जितने ये आतंकी खराब हैं। ऐसे लोगों को हमें देखने की जरूरत है और ऐसे लोगों की कब्र खोदने की जरूरत आज देश की जनता को है। और देश की जनता जिस दिन खड़ी हो जाएगी, किस दिन में घुसेंगे किसी को पता नहीं। FIR तो हुई है इनके खिलाफ? FIR नहीं, अभी राष्ट्रद्रोह का केस भी होगा। हाँ। ये जेल भी जाएंगे। जैसे उमर खालिद और सरजिंग जैसे लोग हैं, ये जेल के पीछे है ना, और जब उनकी जमानत नहीं हुई तो ये लोग खड़े हो गए उनके विरोध में। जमानत रद्द हुई उमर खालिद और सरजिल इमाम की, तो उसके बाद ये आक्रोश देखने को मिला। मैं आपसे एक बहुत ईमानदारी से कह दूं कि ये जो 2 कौड़ी के लोग हैं, ये आसमान पे थूक रहे हैं। आसमान पे मतलब मोदी जी। जब आसमान पे कोई थूकता है तो थूक उसके मुंह पे गिरता है। ये वो लोग हैं जो अपने मुंह पे खुद ही थूक रहे हैं। इनकी कोई हैसियत नहीं है। इनको
जवाब देश की जनता ने दिया है। आज इसके पीछे जो कांग्रेस बैठी, जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, उसको भी देश की जनता देख रही है। जिन्होंने आकाश पाताल धरती हर जगह घोटाला किया, जिन्होंने अफजल गुरु के लिए उसकी जो आतंकी था उसको छुड़वाने के लिए आधी रात में कोर्ट खुलवाने का काम किया था, ये आतंकी मानसिकता की कांग्रेस पार्टी के तर्ज पे ये सारे काम ये उनके संरक्षण में होगा, उनके समर्थन से होगा। देश की जनता ये जान रही है। आने वाले समय में इनको भी पता चल जाएगा कि इस देश के लोग की ने क्या चुना था, किसको चुना था, और उनको जवाब जिस भाषा में समझेंगे वो समझाएंगे। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, हमको जातियों में नहीं बंटना है। आज हम जातियों में बंट रहे हैं। आज हम पंडित, ठाकुर, बनिया, पिछड़ा, अगड़ा सबकी बात कर रहे हैं। हमको उसमें नहीं बंटना। हमें अगर हम जिस दिन हिंदू बन जाएंगे उस दिन हमारे इनकी हैसियत नहीं होगी कि हमारे ऊपर इतना से भी सवाल उठा पाए। ये कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर भी। हमें कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। देखिए, बटोगे तो जाहिर सी बात है कटोगे। देखिए, ये एक उंगली है और इसको आप 5 उंगली बना के तभी मुट्ठी बनती है ना। तो जब आप एकजुट होंगे तो आपको कोई आपका अहित नहीं कर पाएगा, और अगर आप बटे रहेंगे तो आपको लोग तोड़ने का काम करेंगे। और हमारे देश को जिस प्रकार से कांग्रेस ने तोड़ने का काम किया, बंटवारा करने का काम किया, उसी प्रकार से देश के अंदर जातियों को बांटने का काम किया जा रहा है। लेकिन देश बंटने वाला नहीं है। देश जान चुका है, देश जाग चुका है। वो देख रहा है कि हमारे लिए कौन अच्छा है, किसने हमारे लिए अच्छा किया है। आज जातियों के बंधन टूट गए हैं। आज हिंदुत्व के लिए आज नई पहचान बनकर हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी खड़े हैं। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे सनातन संस्कृति के ऊपर आघात कर पाएंगे। कि जो करने का प्रयास करेगा तो हम सब हिंदू तैयार हैं। जिस भाषा में समझेंगे, अगर वो कब्र खोदने की बात वो करते हैं तो कब्र खोदेंगे हम उनकी। जेएनयू जाएंगे, पूरी कब्र खोदने का काम पूरा जेएनयू खोद डालेंगे अगर हमारे देश के ऊपर कोई सब आवाज उठती है तो। क्या ये टुकड़े टुकड़े गैंग से जुड़े हुए हैं लोग? देखिए, टुकड़े टुकड़े तो वो तो टुकड़े टुकड़े सभी हैं। आप देखिए, कन्हैया कुमार हो गए, ये उमर खालिद हो गए, सज्जन जैसे लोग, अनेकों कार्यकर्ता जो इनके छात्र हैं, वो छात्र नहीं है, वो आतंकी मानसिकता के लोग हैं, वो पाकिस्तान समर्पित लोग हैं। वो टुकड़े टुकड़े गैंग एक पूरा गैंग ही है। उसको में आप 2-4 गिरफ्तार हुए, 5 गिरफ्तार हुए, उसके बाद जो, क्योंकि बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या हमेशा से वहाँ आतंकी गतिविधियां हुई। अभी जांच एजेंसियां जब वहाँ गई थी तो आपने देखा किस प्रकार आपत्तिजनक चीजें वहाँ पाई गई हैं। तो ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन देश की जनता भी अब जागरूक हो गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, जो देश हित के लोग हैं वो कभी भी जेएनयू पढ़ने नहीं जाएंगे, और जो देश विरोधी लोग हैं वो सदैव जेएनयू के अंदर बसे हैं। आज वहाँ पर जो कुछ अच्छे लोग बच्चे हैं जो पढ़ाई करने गए, उनको भी राजनीतिक शिकायत किया जा रहा है, उनका भी शोषण किया जा रहा है। ऐसे लोगों को भी चिन्हित करने की जरूरत है, उन लोगों को भी आवाज उठाने की जरूरत है। हम जब बचेंगे तभी हम पढ़ाई कर पाएंगे ना। जब देश रहेगा तभी हम रहेंगे, और जब हम रहेंगे तब हमारी जाति और धर्म रहेगा। मतलब सारे देश विरोधी जितने भी है सब जेएनयू के अंदर भरे पड़े हैं। जेएनयू अकेले जेएनयू में नहीं, जितनी भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी हैं, आप उनकी जांच करवा लेंगे ना तो सब में देश विरोधी ही गतिविधियां होती हैं। अभी आपने देखा कि केजीएमयू के अंदर किस प्रकार से धर्मांतरण हो रहा था। एक मुस्लिम ने एक जो महिला डॉक्टर थी उसके साथ धर्मांतरण करने का काम किया। ये एक जगह नहीं है, अनेकों जगह, अनेकों जहाँ भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जहाँ भी इनकी संख्या ज़्यादा है, वहाँ देश विरोधी गतिविधियाँ ही हो गई हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है। हमको भी जागने की जरूरत है, तभी ये देश को आगे। नहीं तो अकेले मोदी, योगी और अमित शाह जी की जिम्मेदारी नहीं, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी। हम अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें। मतलब हिंदुओं को जागने की जरूरत है अब? नहीं, जागा तो है, लेकिन और जागने की जरूरत है, और आक्रोश चाहिए और सलाह। देखिए, आक्रोश की जरूरत नहीं है। बस हम एक हो जाएंगे ना, उस दिन ये सब किस बिल में घुसेंगे पता नहीं चलेगा। मतलब अभी हिंदू थोड़े बटे हुए हैं। हाँ, अभी तो कह सकते हैं, क्योंकि हम जातियों में बढ़ जाते हैं ना। कोई एजेंडा सेट किया, हम तुरंत जातियों में, मैं पंडित हूँ तो पंडित की तरफ भागो, ऐसा नहीं। हम हिंदू हैं, चाहे जिस जाति का हो, चाहे दलित हो, चाहे शोषित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, हम हिंदू हैं। हमारी कोई जात नहीं है। अगर जिस दिन हिंदू की बात करने लगेंगे उस दिन इनकी हैसियत नहीं होगी। टुकड़े 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 ही हो जाएंगे इनके। ये कभी भी जुड़ नहीं पाएंगे, ये समझ लीजिएगा। थैंक यू सर। ओके।